चलिए आज एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी के अंदर झांकते हैं और उसके गहरे मतलब को समझते हैं। ये कहानी है पहचान की, ईर्ष्या की और अपनी असलियत को पहचानने की एक जरूरी सीख की। तो इस कहानी के दिल में कह सकते हैं एक बहुत ही पावरफुल इमोशन है, ईर्ष्या यानी कि जलन। यही वो भावना है जो पूरी कहानी को आगे बढ़ाती है और इसके एक किरदार के हर फैसले पर असर डालती है। और ये सिर्फ जलन की बात नहीं है, ये कहानी है किसी और जैसा बनने की, एक बहुत ही बेताब, एक हताश कोशिश की। इसमें एक पात्र अपनी पहचान को पूरी तरह से मिटाकर कुछ और बनना चाहता है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के दो मुख्य किरदारों से। एक है कौवा और दूसरा है सारस। दोनों की दुनिया, उनकी पहचान एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। आप देखिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ है कौवा जो जंगल में रहता है और अपने कोयले जैसे काले पंखों से बिल्कुल खुश नहीं है, और दूसरी तरफ है सारस जो झील के किनारे रहता है, जिसके पंख बर्फ की तरह सफेद हैं और जिसकी सुंदरता की हर कोई तारीफ करता है। बस यहीं से कौवे के मन में जलन का बीज पनपने लगता है। मतलब कौवे की सारी परेशानी की जड़ थे सारस के वो सफेद पंख। उसे बस वो पंख चाहिए थे, चाहे किसी भी कीमत पर। और यही जलन, यही चाहत उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जो कह सकते हैं काफी मूर्खता भरा था। तो हुआ ये कि अपनी इसी जलन के चलते कौवे ने एक फैसला ले लिया। उसने खुद को बदलने के लिए एक पूरा प्लान बनाया। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये प्लान शुरू से ही गड़बड़ था। कौवे का लॉजिक ना बहुत सिंपल था और उतना ही गलत। उसे लगा कि भाई अगर सारस जैसा बनना है तो सारस की तरह रहना शुरू कर दो, उसकी तरह खाओ पियो, और बस वो भी सारस जैसा सफेद हो जाएगा। उसने सोचा कि बाहरी बदलाव से अंदरूनी बदलाव आ जाएगा। और इस प्लान के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी ही बदल डाली। सबसे पहले अपना घर, जंगल सब छोड़ दिया। फिर वो झीलों के पास जाकर बस गया। अपना पूरा पूरा दिन पानी में गोते लगाने और तैरने में बिताने लगा। और तो और उसने अपना खाना भी बदल दिया। सिर्फ वही पानी वाले पौधे खाने लगा जो सारस खाता था। लेकिन जब कोई अपनी फितरत, अपनी नेचर के खिलाफ जाता है तो होता क्या है? कहानी का जो अंत हुआ वो वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा कौवे ने सोचा था। कौवे के प्लान की सबसे पहली और सबसे बड़ी नाकामी उसकी असलियत तो बदली ही नहीं। दिन रात पानी में रहने के बावजूद उसके पंख वैसे के वैसे कोयले जैसे काले ही रहे। दूसरी प्रॉब्लम आई उसके खाने को लेकर। जो खाना सारस के लिए बिल्कुल नॉर्मल था, कुदरती था, वो कौवे के शरीर को कह लीजिए सूट ही नहीं किया। उसका शरीर उस नए खाने को अपना ही नहीं पा रहा था। और इसका